बैठी। बात दरअसल ये है कि हमें रुबाब बहुत पसंद आई है, लेकिन कल वहां कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरी समझ में नहीं आई। इस वक्त जहरा ऑफिस गई नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जहरा ने बताया कि आप लोग के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। I mean, आप लोग हम सायों की तरह रहते हैं, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा मिलना जुलना, आना जाना, बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हम रिश्ता लेकर आए थे तो आप लोग को वहां होना चाहिए था। रिश्ता तो जहरा को करना है, वो जिस वक्त जिसकी जरूरत समझेगी उसे बुला लेगी। ना हमें उससे कोई शिकायत है ना इतराज है। बात दरअसल ये कि मैंने कुछ और भी सुना है। अब क्या सुन लिया आपने? मेरे हस्बैंड जहरा के ऑफिस गए थे और उन्हें वहां जहरा की रेपुटेशन अच्छी नहीं मालूम हुई। मेरा मतलब उनके किरदार। बस इससे आगे एक लफ्ज। जहरा और रबाब लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे। आपको रिश्ता नहीं करना, बेशक ना करें, लेकिन किसी को इल्जाम लगाने का हक मैं नहीं दूंगी। आप तो बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। उठिए। जी, मैंने कहा उठिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हमारी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है और आइंदा इस नियत से इस घर में आने की जरूरत नहीं है। जाइए। आप तो कल कह रही थी शायद मैं अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहती। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने घर जाके सोचा, मुझे आपकी बेटी दिल से पसंद है और मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती। आपने ठीक कहा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती और उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आप मेरे घर के इर्द गिर्द नहीं नजर आएंगे। जी, आज ऑफिस नहीं गई? गई थी, जल्दी आ गई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बहन, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जहरा के ऑफिस गए और उन्हें वहां जहरा की रेपुटेशन अच्छी नहीं मालूम हुई। मेरा मतलब उनके किरदार। बस इससे आगे एक लफ्ज। जहरा और रबाब लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे। रबाब, तुम मुमानी को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम अशरफ भाई से कितनी मोहब्बत करती हो और उनसे शादी करना चाहती हो? वो नहीं मानेंगे। हमेशा ना उल्टा ही सोचना, मान भी तो सकती हैं। उनके मानने से क्या होता है? अशर ने मुझे पसंद करते हैं ना मामा को। उन्होंने तो मुझे अपने सारे काम करने से भी मना कर दिया। तुम्हारी बात हुई भाई से? कब? कल रात। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी खुशफहमी और आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूं। ना मैं उनके कमरे में जाऊं और ना ही उनकी किसी चीजों का हाथ लगाऊं। अशरफ भाई का ना दिमाग खराब हो गया, तुम फिक्र नहीं करो, उनका दिमाग ठीक करना आता है मुझे। मैं बात करूंगी उनसे। नहीं फरी, तुम कोई बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करूं? वो पहले ही मुझसे बहुत खफा है। उनको पता लग गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। प्लीज फरीद,
बातों में पता नहीं चला, सब जा चुके हैं और क्लास के टाइम हो गए। लिख लिया आपने ऑर्डर? और चाहिए कुछ? ले। सोया, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी मुझे। बोलो। लेकिन तुम प्रॉमिस करो तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। गारंटी नहीं दे सकती, पर कहो तो सही। अच्छा फाइन, मजाक उड़ा लेना, लेकिन मेरी बात तुम्हें बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉमिस में। हे बाबा, बात तो बताओ। घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं। Really? किससे? सोया। अच्छा यार, सॉरी। यार रिश्ता तलाश करें, पता नहीं कहां कहां। इसमें हंसने वाली क्या बात है? पता है तुम्हें तुम इस टाइम पे क्या लग रहे हो? क्या लग रहा हूं मैं? ऐसा लग रहा है कि मैं एक लड़का हूँ और आप एक लड़की, और मैंने आपसे शादी का वादा कर रखा है, और आप मुझे बता रही हैं कि आप मुझे बता रही हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहते हो और मैं अपना रिश्ता भेजूं। इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन है यार, शक्ल देखो अपनी। So I'm serious. यार ऐसे कौन करता है यार? अच्छा, आप कुछ खा ले, फिर डिसाइड करते हैं तुम्हारी शादी किससे करनी है। हमारे इतने अच्छे रिलेशंस होने का फायदा क्या हुआ? एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था कि वो शख्स तुम्हें इतना तंग कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया और उसने आके मुझे बता दिया, वरना मैं तो यही समझती रहती कि तुम अपने किसी पर्सनल मैटर को लेके परेशान थी और इसी परेशानी में रिजाइन कर आई। अभी मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है और ताबिंदा को भी मना कर दिया है कि किसी से कोई बात ना करे। तुम अभी मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं पुलिस कॉल करती हूँ और हम उसे गिरफ्तार करवाते हैं। तो इससे क्या होगा? मेरी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। पहले लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो यही कहेंगे ना कि कसूर जहरा का। क्यों कहेगा कोई ऐसा तुम्हें? बहुत इज्जत है तुम्हारी ऑफिस में। आज मुझे पता चल गया मेरी कितनी इज्जत है। कल कुछ लोग रबाब का रिश्ता देखने आए थे। ऑफिस से पता है मेरे बारे में उनको क्या पता चला? कि मेरा कैरेक्टर जो है वो मामा। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। आप ठीक कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे होते। ये लो, ऐसी कॉफी तुमने कभी नहीं पी होगी। अच्छा, इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं, वैसे अंकल आंटी कहाँ पे?
शादी पे गए हैं। कब तक आएंगे? पता नहीं, लेट्स सी कब तक आते हैं। कब ओह, लाइट को भी अभी जाना था। अब जनरेटर है? हाँ, मैं सॉन्ग करती हूँ जरा, वेट सेकेंड। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे। जनरेटर तो होगा ना यहाँ पे? तुम्हें जनरेटर ऑन करना आता है? हाँ, आई कैन ट्राई। नीचे चलते हैं। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। थैंक यू। Listen, I think I should leave. मैं चलता हूँ। कॉफी तो पीते जाओ। नहीं, आज नहीं, फिर कभी सही। क्यों? जिस दिन अंकल आंटी घर पे होंगे उस दिन। एनीवेज, मैं चलता हूँ। See you. Come on, ma'am. I guess we are just wasting our time. मुझे लगता है कि मिस ज़हरा को कोई गलतफहमी हुई है। ताबिंदा ने खुद सुना था कि आपने क्या कुछ कहा था। आप क्या समझते हैं अपने आप को? कंपनी की बड़ी सीट पे बैठ के आपका जो दिल चाहेगा आप करते जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। शुक्र करें कि मैंने पुलिस कॉल नहीं की, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ज़हरा ने मना किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब बची रहे तो आपको ज़हरा को अपॉलोजाइज करना होगा। Excuse me? All right, ma'am. अगर आप यही चाहती हैं कि मैं मिस ज़हरा को अपॉलोजाइज करूं तो फाइन। मिस ज़हरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। आई गेस यू हैप्पी विद दैट, राइट? आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। सी यू। हाँ, वो देखी थी ना, वो वाली क्लास और डिफिकल्ट थी। ये वाला सम तुमने किया? यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो रबाब, तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, जल्दी से घर आ जाओ। क्यों? तुम्हारे बाबा आ गए हैं। बाबा आए हैं? अच्छा, मैं आती हूँ। चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कुछ दिन तो रहोगे ना? जी आपा, कम से कम एक हफ्ता तो रुकूंगा। अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। वैसे वो है नहीं अभी घर पे, वो यूनिवर्सिटी गई है, बस आती होगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। ये शाइस्ता है। ये वही है ना जिनके लिए आपने मामा को छोड़ा था? अशफाक, ये मुझे ना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था। इज इट पॉसिबल? तुमने अभी तक ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया? ओह गॉड, सबमिशन डेट तो कल है। मुझे कुछ डिस्कस करना था आपके साथ। लेकिन मैं तो घर के लिए निकल रहा हूँ। ओह गॉड, सबमिशन डेट तो कल है। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि मैं आपके साथ आपके घर चलूं और फिर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट, चलो। थैंक यू। शाइस्ता, कॉफी। ओह थैंक यू। आपकी वाइफ नहीं है? बाहर है, शायद आती ही होगी। ओह आई सी। और आपकी कॉफी? हाँ, मैं लाया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ओहो, कोई बात नहीं, मैं जहरा के कपड़े निकाल के तुम्हें दे देता हूँ, तुम वो पहन लो। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू सो मच, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शाइस्ता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में ऑफिस का कुछ काम बाकी रह गया था, वो खत्म कर रहे थे। एक मिनट, तुमने मेरे कपड़े? ये सब क्या हो रहा है अशफाक? वो असल में वो कॉफी गिर गई थी। वो जहरा, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है। अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे।
सहनसीब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या हो रहा था? मैं कुछ नहीं, तुम बताओ। ऑल गुड? हाँ हाँ, आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर। तुम बोर्ड? एक मिनट। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम बोर हो रही थी और तुमने अपनी बोरियत मिटाने के लिए अशर को फोन किया? क्यों नहीं कर सकती क्या? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। अच्छा, ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि सुबह थोड़ा अर्ली पिक कर सकते हो? अभी आ जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आ जाता हूँ, फिर हम ऐसा करेंगे कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं, एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे, कॉफी पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तुम और इस वक्त आओगे? कि क्या मैं नहीं आ सकता? जी, तुम जब घर आओगे ना, आते ही पूछोगे अंकल आंटी कहाँ हैं, और जब मैं कहूंगी कि वो सो रहे हैं तो तुम कहोगे ठीक है, जब वो उठ जाए तो मैं आ जाता हूँ। सही कह रही। गुड नाइट। गुड नाइट। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? हाँ, बस 2 मिनट मामा, जा रही हूँ। अशर की कॉल? नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाओ। और तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मे बी इट्स जस्ट अ क्रश, हो जाता है इस एज में। अगर क्रश होता तो अशर की कॉल उसके फोन पर ना होती। मुझे तो लगता है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जहरा, महज अंदाजों की बुनियाद पर फैसले मत करो। अशर ने ही कॉल किया ना, रबाब ने तो नहीं की। एक बात सच बताओ, तुम्हें रबाब को किसी को पसंद करने से प्रॉब्लम है या रबाब के अशर को पसंद करने से प्रॉब्लम? ये भी तो हो सकता है उसने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया। इतना नेगेटिव मत सोच, वरना अपने साथ साथ रबाब को भी मुश्किल में डाल दोगी।
मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो, ओवर रिएक्ट मत करो। तो फिर मैं क्या करूं? उसको उसके हाल पे छोड़ दो? उस पर नजर जरूर रखो, मगर बिला वजह शक मत करो और जानने की कोशिश करो कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा है भी कि नहीं। मैंने सोचा तुम तो कैंटीन जाओगी नहीं, मैं खुद ही ले आऊं कुछ खाने के लिए। चलो खाओ। क्या हुआ नवाब? मेरा दिल नहीं जा रहा। अब क्या हो गया? बताओ मुझे। पता नहीं, मामा खफा है मुझसे। क्यों? पता नहीं क्यों। शायद मैं बाबा से मिली थी, लेकिन मैं बाबा से मिली नहीं, मैं तो उनसे खफा होकर ऊपर चली गई थी। कहा क्या उन्होंने? कुछ कहा ही तो नहीं। नाश्ते पर भी चुप रही, सारे रास्ते चुप रही, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। खफा भी तो नॉर्मल बात है, वो हमेशा ऐसे ही रहती है। नहीं, खफा होती है तो बात तो करती है ना। इस दफा ज्यादा खफा है। एक्चुअली शाइस्ता आंटी पहली बार आई है ना, इसलिए। तो फरीद में मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों खफा है? तुम क्यों इतना परेशान हो रबाब? जरूरी नहीं तुमसे ही खफा हो, मैं वैसे डिप्रेस्ड होंगी। शाइस्ता आंटी आ गई ना, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। अच्छा खैर, तुम अपने आप को तो संभालो। अगर तुम नहीं संभलोगी तो उनको कैसे समेटोगी? चलो खा लो, मेरी सारी भूख खत्म हो गई। रुबाब, रुबाब, कैसी हो बेटा? आप मेरी मामा के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए अपनी बीवी को साथ लाए। मैं अपनी मामा को तड़पते हुए देख रही हूँ। ऐसे में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बाबा? तुमने कल भी मुझसे कुछ सवाल किए थे, अपने बाबा को जवाब देने का मौका नहीं दोगी? आओ मेरे साथ। आओ। तुम 5 साल की थीं जब मेरी और जहरा की अलैदगी हुई। इन 14 सालों में तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इशफाक ऐसा था, इशफाक वैसा था, इशफाक ने जहरा को छोड़कर शाइस्ता से शादी कर ली। कभी यह नहीं सुना होगा कि शादी के 5 सालों तक वेडिंग एनिवर्सरी से ज्यादा मैं वो दिन सेलिब्रेट करता था जिस दिन मैंने जहरा से अपने प्यार का इजहार किया था। यह भी नहीं सुना होगा कि शादी के 5 साल तक मैंने अपना कोई भी फैसला जहरा की इजाजत के बगैर नहीं किया। यह भी नहीं सुना होगा कि मैंने जहरा के एक बार कहने पर अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़कर 9 to 5 जॉब कर ली, क्योंकि वो कहती थी कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पाता। मगर इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं था। जहरा थी ही ऐसी, उसकी हर बात मानने को दिल चाहता था। कभी कभी दोनों की जिद आड़े आ जाती थी, लेकिन मुझे उसकी जिद फरमाइश ही लगती थी। दुनिया में ऐसी कोई और औरत पैदा ही नहीं हुई जिसके लिए जहरा को छोड़ा जा सकता था, बल्कि जहरा को तो किसी वजह से भी नहीं छोड़ा जा सकता था। वो खुद छोड़ आई थी मुझे।
इसीलिए तो वो घर अभी तक उसी तरह खाली पड़ा है जिस तरह वो छोड़कर आई थी। मैं शाइस्ता को कभी उस घर में लेके नहीं गया। अगर आपकी जिंदगी में मामा की इतनी अहमियत थी, आपने तो उससे शादी क्यों की? जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। जहरा के पास तुम थी, मेरे पास कोई भी नहीं। और फिर जिस किस्म का इल्जाम मुझ पर और शाइस्ता पर लगा, उसके बाद तो हम दोनों ही बेसहारा हो गए। शायद इसीलिए एक दूसरे का सहारा बने। दूसरी कोई और वजह नहीं थी हमारे एक होने की। मैं ना खुद को सच्चा साबित करना चाहता हूं और ना ही जहरा को झूठा। कभी कभी दो झगड़ा करने वालों में से कोई एक भी गलत नहीं होता, सिर्फ गलत फहमी होती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे इंतजार है उस दिन का जब जहरा भी ये जान जाएगी ना वो गलत थी ना मैं। और उस दिन आपकी दूसरी बीवी का क्या होगा बाबा? जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं किया जा सकता। कुछ फैसले वक्त पर भी छोड़ने पड़ते हैं। अरे भाई, बड़ी समझदार है हमारी रबाब। ज्यादा सर मत खपाओ उसका, सब समझ जाएगी। जानती हैं आपा, मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता जितना प्यार आपने मेरी बेटी को दिया। खबरदार जो शुक्रिया का लफ्ज अदा किया तुमने। अरे भाई, मेरी भी कुछ लगती है वो। और अब तो बहुत जल्दी मैं इसको हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर ले आऊंगी। बस एक बार अशर राजी हो जाए। तो मैं चलती हूँ। शर्मा गई। आपा, आपने कभी बताया नहीं कि आप अशर और रुबाब के बारे में ऐसा सोचती हैं? अरे पहले नहीं बताया तो अब बता तो रही हूं। बस दुआ करो कि अशर राजी हो जाए। अभी तो वो शादी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। हेलो मामा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बताना था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। कितना लेट? ये कोई 2-3 घंटे। क्यों? मीटिंग है, वो बस अटेंड करके आती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।